हेलो दोस्तों। आज हम अपने रेलवे के जीके जीएस के क्वेश्चंस में हम आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में परीक्षाओं के जितने भी जीके जीएस के सवाल हुए थे सभी शिफ्ट के जीके जीएस के सवाल कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 में हुए फर्स्ट 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल। सबसे पहला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी। तो कोशिका के नाभिक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दिल्ली के किस राजा ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी राजा ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक स्थान से निकलती है। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंह देव वर्मन सेकंड ने करवाया था। लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है। तो एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो राइडर शब्द कबड्डी खेल से संबंधित है। वित्तीय सहायता किस बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो वित्तीय सहायता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित की जाती है। 42वें संविधान संशोधन का अधिकांश प्रावधान कब लागू हुआ था। तो 42वें संविधान का अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। आइए आरपीएफ कांस्टेबल में 17 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं 2019 के। तो इसमें है ड्रॉप शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ड्रॉप शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है। परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या किसकी कुल संख्या होती है। तो परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। भारत में तमिलनाडु राज्य में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में जवादी और शिवरॉय पहाड़ियाँ स्थित हैं। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। मिलिंद पन्हु पाठ किस धर्म से संबंधित है। मिलिंद पन्हु पाठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मरियप्पन थंगावेलु थे। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन थे। तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि थे। पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद होते हैं। तो पुरुषों में XY सेक्स क्रोमोजीन जीन मौजूद होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसको जाना जाता है। तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में PC महालनोबिस को जाना जाता है। भारत सरकार भारत सरकार किसके माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। तो भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 में शुरू की गई थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। मुंबई और नासिक को कौन जोड़ता है। तो थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में के तहत आती है। तो भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत आती है। आइए अब आरपीएफ कांस्टेबल 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है खेल में संगठन फीला किससे संबंधित है। तो खेल में संगठन फीला कुश्ती से संबंधित है। कौन सा एक आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ओट्टम थेडल आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है। तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54 होता है।
विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो बाराबती स्टेडियम ओडिशा राज्य में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो चड्डा कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान क्या हो कितने से कम होगा? तो अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होगा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ी होती है? तो बिल्ली में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या 19 जोड़ी होती है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। एसिडिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिडिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है CH3COH। किस दिन को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो बृहस्पति को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता था? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है? तो किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन फौना कहलाता है। आइए अब 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में 1988 में मान्यता दी गई थी। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को वाष्पीकरण कहा जाता है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किसने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विमल शाह ने माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। किस निगम द्वारा सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदता है? तो भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। कब श्री मन्नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो 1944 में श्री मन्नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई थी। लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लिब्रो शब्द वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1972 में हुई थी। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। सजावटी लिखावट की निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? तो सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक लुडविग जॉन को जाना जाता है। आइए अब 18 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र किस राज्य को माना जाता है? तो कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र आंध्र प्रदेश राज्य को माना जाता है। किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक्ट लागू किया था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई में स्थित है।
किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन प्रक्रिया यानी पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। क्रिकेट के एलबीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्रिकेट के एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट पॉमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है? तो इंस्ट्रूमेंट पॉमेल हॉर्स जिम्नास्टिक खेल से जुड़ा है। पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में किस थ्योरी का उपयोग किया जाता है? तो पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत यानी आर्किमिडीज थ्योरी का उपयोग किया जाता है। शब्द श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो शब्द श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की गई थी। गेलोरा बंग कर्नो स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो गेलोरा बंग कर्नो स्टेडियम यानी GBK स्टेडियम इंडोनेशिया में स्थित है। किस भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है? तो पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। आइए हम 19 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल दिख रहे हैं। सबसे पहला है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थी। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी गोल्फ खेल से संबंधित है। फॉस्फोरस के लिए सिंबल के रूप में किसको यूज किया जाता है? तो फॉस्फोरस के लिए सिंबल के रूप में P को यूज किया जाता है। घनत्व की SI यूनिट क्या होती है? तो घनत्व की SI इकाई किलोग्राम मीटर क्यूब होती है। PPF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PPF का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? तो मांडो गोवा का लोक नृत्य है। बर्फ का अपवर्तक सूचकांक कितना होता है? तो बर्फ का अपवर्तक सूचकांक 1.31 होता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। भोरम देव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। DY पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में स्थित है। मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मकड़ी के अध्ययन को अरेक्नोलॉजी कहा जाता है। कुत्ते में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कुत्ते में 39 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दिहांग दिबांग जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो दिहांग दिबांग जैव मंडल अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए हम 19 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला है ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1950 में स्थापित किया गया था। बास्केटबॉल की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति अमेरिका देश में हुई है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल क्या होता कहलाता है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कुल योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक में कब से शुरू की गई थी? तो आधुनिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक 1928 में शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम अनुच्छेद 262 के तहत आता है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक राज्य में स्थित है। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी कब शुरू हुई थी? तो अर्थशास्त्र से संबंधित
भीषण मंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन 1929 में शुरू हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन कर सकता है? तो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना राष्ट्रपति कर सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कृषि क्षेत्र से संबंधित है। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। विश्व का चीनी के कटोरा के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो विश्व का चीनी के कटोरा के रूप में क्यूबा देश को जाना जाता है। आइए हम 20 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला है, नीति आयोग किस तरह का आयोग है? तो नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। रोमन रिंग्स किस खेल से संबंधित है? तो रोमन रिंग्स जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की संविधान की स्थापना अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। सेंटिनल जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो सेंटिनल जनजाति अंडमान द्वीप क्षेत्र में पाई जाती है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्ययंत्र से है। गारो पहाड़ियों को सबसे ऊंचा शिखर क्या है? तो गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर नौकरेक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। गोरखपुर किस किस क्षेत्र भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है? तो गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। पौंडीचेरी विधानसभा की स्थापना कब की गई थी? तो पौंडीचेरी विधानसभा की स्थापना 1963 में की गई थी। 11वें एशियाई खेलों में कब से कबड्डी को पहली बार शामिल किया गया था? तो 11वें एशियाई खेलों में 1990 से कबड्डी के खेल को शामिल किया गया था। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। आइए हम 20 आरपीएफ कांस्टेबल 20 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा कि हल्दिया बंदरगाह को कौन से बंदरगाह के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो हल्दिया बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 143 से आती है। भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाना स्थित हैं? भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं? तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित हैं। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। सतह क्षेत्र में कमी तरल की किसकी दर कम करता है? तो सतह क्षेत्र में नमी तरल की वाष्पीकरण की दर कम करता है। किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस साम्राज्य से संबंधित है? तो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। वेदों में से कौन सा वेद वैदिक
बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो वेदों में से यजुर्वेद वैदिक बलिदानों और अनुष्ठानों से संबंधित है। तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। सामान्य मूल स्तर में से सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किस के रूप में जाना जाता है? तो सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। वास्तुकला की बंगा शैली किस राज्य से संबंधित है? तो वास्तुकला की बंगा शैली पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। आइए अब हम 20 जनवरी आरपीएफ कांस्टेबल के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा कब शुरू की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा 2000 में शुरू की गई थी। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाभाष्य पुस्तक के लेखक पतंजलि हैं। दमन और द्वीप की सीमा रेखा किस राज्य से मिलती है? तो दमन और द्वीप की सीमा रेखा गुजरात राज्य से मिलती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना होता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना होता है। महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र XX होते हैं। कौन सा एक गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो डांडिया रास गुजरात राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य से में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कोबरा कोयला की खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो कोबरा कोयला की खानें छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बैफिन द्वीप किस महाद्वीप में स्थित है? तो बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में घूमते हैं? तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आइए हम आरपीएफ कांस्टेबल की थर्ड शिफ्ट के सवाल लिखते हैं 20 जनवरी के। तो भारतीय क्रिकेट के जनक कौन थे? तो भारतीय क्रिकेट के जनक रणजीत सिंह जी थे। किस ग्रंथि से इंसुलिन पैदा होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन पैदा होता है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। केरारा स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो केरारा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? तो परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किसने किया था? तो प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन ज्ञानदेव ने किया था। पारटेर्रे पद किस खेल से संबंधित है? तो पारटेर्रे पद कुश्ती खेल से संबंधित है। उरुग्वे की राजधानी क्या है? तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो है। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह शनि ग्रह है। कब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगस्त ऑफर किस वर्ष में वाइसरॉय लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया था? तो अगस्त ऑफर 1940 में वाइसरॉय लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट कहाँ स्थित है? तो विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट कनाडा देश में स्थित है। बाजरा एक किस प्रकार की फसल है? तो बाजरा एक रवि फसल है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों की भूमि थाईलैंड देश को कहा जाता है।
आइए अब आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक द्वारा की गई थी। असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो असंपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए वेंटुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। फूलों का मादा प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूलों का मादा प्रजनन अंग जायांग होता है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि को हैबर विधि कहते हैं। बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? तो बोत्सवाना की मुद्रा पुला है। खुर्दांग ला दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो खुर्दांग ला दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी थी? तो बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव एनी बेसेंट ने रखी थी। बहामास देश की राजधानी कौन सी है? तो बहामास देश की राजधानी नासाउ है। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत प्रकाश मंडल कहलाती है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वर्ष में पारित किया गया था। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। हाइड्रोजन और हीलियम को किस आवर्त में रखा गया है? तो हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। किस वर्ष वाटर पोलो खेल को पहली बार विश्व ओलंपिक्स में शामिल किया गया था? तो सन 1900 में वाटर पोलो खेल को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़गे ने किया था। आइए हम 20 जनवरी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया था? तो दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किस नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो वालरस के नियम के अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई है? तो भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स किस खेल से संबंधित है? तो इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स घुड़सवारी खेल से संबंधित है। बोलीविया की राजधानी क्या है? तो बोलीविया की राजधानी सुक्रे है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। आइए अब हम आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा ब्राजील देश में स्थित है। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म से संबंधित है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की पवित्र ग्रंथ है। भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था?
तो भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ था? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से वर्ष 1971 में मुक्त हुआ था। पृथ्वी का द्रव्यमान कितने किलोग्राम है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को हटाया जाना उदारीकरण कहलाता है। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? तो मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो पहला राष्ट्रीय शीतकालीन खेल वर्ष 1996 में आयोजित किया गया था। सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप का संबंध बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कोयल और सांख नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो कोयल और सांख नदियों के संगम को ब्राह्मणी नदी के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। मॉन्टेरियल शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मॉन्टेरियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए हम 24 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी था। फ्लैग्रेंट कॉल किस खेल से संबंधित है? तो फ्लैग्रेंट कॉल बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन थे? तो संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक कृष्णदेव राय थे। तेंदुलकर समिति का गठन किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो तेंदुलकर समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के क्षेत्र में किया गया था। सोनोरेन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सोनोरेन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। सुश्रुत किस क्षेत्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुई थी। ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष में फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज पहली बार वर्ष 1920 में फहराया गया था। पेशवा किसको नाना साहब के नाम से जाना जाता था? तो बालाजी बाजीराव पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। GMT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर विश्व कप जीता था? तो 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीता था। सलाल, बगलिहार और दुलस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर स्थित हैं? तो सलाल, बगलिहार और दुलस्ती जल विद्युत परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित हैं। आइए हम 24 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं RPF कांस्टेबल के। तो सबसे पहला है, विश्व कवि के रूप में किससे जाना जाता है? तो विश्व कवि के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका देश में हुई थी। न्यायिक सक्रियता शब्द पहली बार 1947 में किसने गढ़ा था? तो न्यायिक सक्रियता शब्द पहली बार 1947 में आर्थर स्लेसिंगर जूनियर ने गढ़ा था। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी खेल से संबंधित है।
1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई थी? तो 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर वीना दास ने गोली चलाई थी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 मिलियन होती है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। पृथ्वी को नीला ग्रह किसने कहा था? तो पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी बनी है। किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? तो खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार किसको माना जाता है? तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बूजियर को माना जाता है। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबिया पठार उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। आइए हम 25 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जैन थे। 1986 में बने कानून कोपरा का पूरा नाम क्या था? तो 1986 में बने कोपरा का पूरा नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, जिसे हम इंग्लिश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी कहते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विकिरण को मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य किस जगह से संबंधित है? तो सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य सिंगी छम नृत्य से संबंधित है। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की भाग 2 किस से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप से संबंधित है। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। 1893 ई में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद महासभा में भाग लिया था। अच्छा, क्वेश्चन है कि 1893 में किसने विश्व धर्म सभा संसद महासभा में भाग लिया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद यानी महासभा में भाग लिया था। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? तो टंगस्टन का प्रतीक W होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। अब ये बढ़कर 395 हो गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली में स्थित है। आइए हम 25 जनवरी के थर्ड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में बनवाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का संचालन 1935 में शुरू हुआ था। M.F. हुसैन किस क्षेत्र से सब प्रसिद्ध थे? तो M.F. हुसैन चित्रकला क्षेत्र के प्रसिद्ध थे। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी थे। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वियना शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो जम्मू एवं कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था।
दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत दिए गए हैं। पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो पट्टचित्र उड़ीसा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी सबरी है। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता 10 डेसिबल होती है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व राज्यपाल के पास होता है। दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो दिल्ली विधानसभा के पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया था। तो ये हमारे आरपीएफ के 2019 में हुए सभी पेपर्स के हमने जीके जीएस के सवाल कर लिए हैं और इनसे बाहर कोई नहीं है। तो इस वीडियो को अच्छे देख लीजिए, जब भी आरपीएफ की वैकेंसी आएगी रेलवे में तो यही क्वेश्चंस रिपीट करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नेक्स्ट जीके जीएस की रेलवे की वीडियो डालेंगे रेलवे प्रीवियस ईयर की, वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।